देखो भाई, अगर आप में से कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, एसएससी में एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, जेई हो गया, तो मैं आज आपके सामने 90 दिन की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू करी है, जिनका दिमाग अभी भी विचलित है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ शुरुआत करूँ, क्या पढ़ूँ, किस टीचर को फॉलो करूँ, या फिर कंटेंट कहाँ से लेके आऊँ। क्योंकि मैक्सिमम तो सब कंटेंट पेड होता है, लेकिन जो स्टूडेंट पेड कंटेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ये वीडियो उसके लिए होने वाली है। क्योंकि मैंने सब चीज एक जगह समेट करके आपके लिए एक वीडियो बनाई है। मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं ऑफिसर्स प्रेप। और चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। हाँ, तो जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो किसको हेल्प कर सकती है? पहली बात तो ये वीडियो हेल्प करेगी उस स्टूडेंट को जिसने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू करी है, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो कोई बैच नहीं ले सकता है। ठीक है, अभी अभी उसने प्रिपेयर करना शुरू किया है, अभी उसको पता ही नहीं है कौन सा टीचर बढ़िया है, कौन सा टीचर बेकार है। वैसे कोई टीचर बेकार तो नहीं होता है। अभी उसको ये बात ही नहीं पता है कि किस टीचर से उसको पढ़ना है, क्योंकि अभी उसने किसी से पढ़ा तो है नहीं, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा ना। इतने सारे टीचर हमारे पास अवेलेबल है, इतने अच्छे अच्छे टीचर हमारे पास में है, तो किससे पढ़ना शुरू करे? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना रखी है। ठीक, तो उस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है। जिस सीक्वेंस के ऑर्डर में मैंने वो लिखा हुआ है, उसी सीक्वेंस आपको उसको फॉलो करना है। आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने सब कुछ उसके अंदर प्रोवाइड करा दिया। जितना भी सिलेबस है, जितना भी आपको कंटेंट की जरूरत है एग्जाम को लेकर, वो सब मैंने अपनी इस पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और सीधे रीडायरेक्ट हो जाओगे जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। मैंने तकरीबन इस वीडियो को, मतलब इस पीडीएफ को ही बनाने में अपने 4 घंटे दिए हैं, क्योंकि सब कंटेंट को देखना, जितने भी मैं अपनी लिंक उसमें ऐड कर रहा हूँ, हर एक क्लास को मैंने अपनी खुद से चेक किया है। ठीक है, कि वो एकदम एक्यूरेट है या नहीं है, जो आपको चाहिए वो उसमें पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो पीडीएफ है उसको बनाई है। तो प्लीज़ जो मेरी ये मेहनत है उसके लिए एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ अपने किसी दोस्त को जो नीड में हो उसको फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। हाँ, तो आ चुके हैं हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल और एनी अदर एसएससी एग्जाम। तो जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट फ्लाइट के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट फ्लाइट भी यही है कि अब मैं आपको 90 दिन की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। स्किप मत करिएगा इसको बीच में, क्योंकि थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होगी आपको समझने में कि कैसे किस चीज़ को कैसे फॉलो करना है। तो बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि पता होगा आपको कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा पेन में लेज़र पॉइंटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। तो बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स में। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर वाइज लिख रखा है कि सबसे पहले आपको क्या कैसे कवर करना है। तो मैथ्स आपको पता ही होगा, 2 में होती है। मैथ्स के 2 पार्ट हैं, जैसे कि एक तो अरिथमेटिक मैथ्स है और दूसरी यहाँ पर एडवांस मैथ्स है। तो मैंने दोनों के बारे में यहाँ पे जो सिलेबस है बिल्कुल लाइन से लिख रखा है कि कैसे आपको कौन सा चैप्टर कवर करना है। तो अब जैसे ये देखो, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो नंबर सिस्टम है वो एडवांस मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने सबसे पहले रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हमारी मैथ्स का बेसिक ही कैलकुलेशन ट्रिक्स और नंबर सिस्टम है। अगर आप बेसिक को नहीं पढ़ोगे और सीधे जंप कर जाओगे चैप्टर्स के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं लोगों को नहीं मानता या जैसा है उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे या फिर जैसे मैंने पढ़ाई करी थी, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स को, जितनी भी ट्रिक्स है उनको कवर करना है। उसके बाद में नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के अंदर कुछ मिलेगा आपको, जैसे कि डिविजिबिलिटी इसके अंदर मिलेगी, डिजिटल सम को भी आपको इसी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो और भी चीज़ें हैं, सीरीज वगैरह, वो सब आपको इसी के अंदर मिलेंगी। ठीक, अब बढ़ते हैं अपना अगला, जैसे अर्थमेटिक मैथ्स जो है। अब अर्थमेटिक के बाद सबसे ऊपर है परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, कमीशन एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तो सबसे पहले तो मुझे प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल
अब मैं क्लिक करूँगा अगर परसेंटेज के ऊपर तो देखिए ये रीडायरेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब ये परसेंटेज की पूरी प्लेलिस्ट आगे ज़्यादा सर की आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ से पूरा परसेंटेज ख़त्म कर लेना है। वैसे ही अगर मैं दोबारा से चलता हूँ और किसी और टैप करता हूँ, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, अब मैं सिंपल इंटरेस्ट को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की गगन सर की पूरी है। तो ये जो अलग-अलग टीचर्स की आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, क्योंकि सारे टीचर्स के बैच तो पेड होते हैं। तो मुझे जो कंटेंट बहुत अच्छा दिखा उस जिस टीचर का, वो मैंने वहाँ से इस लिंक में आपको पेस्ट कर दिया है। तो आप इसके ज़रिए अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक। यहीं पे अर्थमेटिक मैथ्स है। अब अर्थमेटिक मैथ के बाद अगर हम चलें तो एडवांस मैथ्स। अब एडवांस मैथ्स में क्या है, इंडिसेस एंड सर्ट्स, पॉलिनोमियल हो गया, अलजेब्रा हो गई, एचसीएफ एलसीएम हो गया। किसी पर भी टैप करो आप, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पे क्लिक करता हूँ तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री पर आदित्य रंजन सर की एक वीडियो है पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट आप इसको कवर कर सकते हो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, जो इस वक्त मेंस में बहुत आते हैं और प्री में भी अब आने लगे हैं, ठीक है। तो ये आपको कवर कर लेना है बिल्कुल ध्यान से। अब चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है रीजनिंग की। अब रीजनिंग का जो ये ऑर्डर है, ये बहुत बढ़िया ऑर्डर है। यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ों का लिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, ये और ये, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो जैसे इनइक्वालिटी के अंदर ही कोडेड इनइक्वालिटी है, तो वो अगर आप इनइक्वालिटी आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ कोडेड इनइक्वालिटी भी कवर हो जाएगा। और एड्रेस मैचिंग, इसका कोई पर्टिकुलर क्लास ऐसे होती नहीं है। एड्रेस मैचिंग तो आपको करनी है कि जैसे आपको देखना है एड्रेस ऑप्शन से मैच कर लेना है, ऑप्शन में जो मिल जाएगा वही सही है, ठीक है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये आप मैथ में जब सिंप्लीफिकेशन करो तो वहाँ पे कवर कर ही लोगे। तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, इसको मैं ओपन करता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग में क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये पीयूष वार्ष्णेय सर की एक वीडियो है, थोड़ा सा ऐड आ गया इसमें, ये देख लो, ठीक है। ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ से ये प्लेलिस्ट आ जाएगा। अब ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से आप पूरा कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में कुछ चीज़ें हैं, जैसे ग्रामर तो है ही, ग्रामर के साथ में वोकैबलरी है। वोकैबलरी के साथ में मतलब अगर आप चाहो कि कैसे आप जो रीडिंग स्किल इसको इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप डेली वोकैब को रिवाइज कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो अब न्यूज़पेपर रीडिंग में क्या है, ऐसा नहीं है आपको लेके बैठ गए हैं और पढ़ रहे हैं कि जो लिखा हुआ है उसको हमने रीड कर दिया। आपको समझ में तो आना चाहिए। समझ में कब आएगा? समझ में तो तब आएगा ना जब आपको उसका मतलब पता होगा। क्योंकि आप पहले पढ़ोगे एक बार, फिर उसका मीनिंग निकालोगे, फिर समझने की कोशिश करोगे। इससे अच्छा तो जो निमिषा मैम हैं वो अपने यूट्यूब पर डेली एडिटोरियल कराती हैं, उस एडिटोरियल को देख लो, अच्छे से समझा भी देंगी। आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना है एडिटोरियल को, ठीक है। उस एडिटोरियल के पीछे क्या जो लिखा हुआ है, कैसे क्या ग्रामर यूज़ हुई है, कौन सी वोकैब यूज़ हुई है, उससे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी आपको पता चल जाएँगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि आप निमिषा मैम को फ़ॉलो करो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये निमिषा मैम की पूरी एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। इधर साइड में आपको दिखेगी अभी थोड़ा-सा, हाँ ये पूरी प्लेलिस्ट जो रोज़ सुबह 8 बजे क्लास होती है, आपको सुबह क्लास में बस पहुँच जाना है और पढ़ना शुरू कर देना है। और ये आपको रेगुलर फ़ॉलो करना है, रेगुलर, ठीक है। ग्रामर के लिए आप रानी मैम या अमन सर किसी का भी जो मैंने अपलोड कर रखा है इसमें टेलीग्राम के ऊपर भी, और क्या बोलते हैं, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो पहुँच जाओगे, ठीक है। तो कवर करना है आपको। वोकैब के लिए ए टू जेड वोकैब बाय रानी मैम, ये रानी मैम की प्लेलिस्ट है जो कि मैंने भी पढ़ी है। मैं सही बताऊँ तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यही प्लेलिस्ट पढ़ी है। इसी प्लेलिस्ट को मैं और एनहांस करता गया। अब एनहांस कैसे किया? एनहांस मैंने ऐसे किया कि जैसे मैंने पहले तो ए टू जेड पूरे वोकैब, मतलब मेरा क्या है कि मुझे थोड़ा-सा ये रहता है कि जब तक मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे मुझे, तब तक मेरा कुछ होगा नहीं। तो मैंने प्रॉपर अपने पूरे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं ए टू जेड वोकैब के। उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है। मैं सही बताऊँ तो अब तक करंटली अगर मैं बताऊँ, मैं उस नोट्स को तकरीबन 60-70 बार रिवाइज़ कर चुका हूँगा, ठीक है? इसीलिए मेरी वोकैब थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। अब इसका रिवीजन कैसे किया? अब जब मैंने ये ए टू जेड वोकैब खत्म कर ली, तो उसके बाद मैंने एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि एडिटोरियल मेंस में ही आता था, मेंस में ज़्यादा काम होता था। प्री में इतना कुछ यूज़ था नहीं, लेकिन 2025 में जो कुछ हुआ, जैसे-जैसे पेपर में थोड़ा-सा पैटर्न बदला, उस हिसाब से मुझे पढ़ना पड़ा। तो जब मैंने एडिटोरियल पहले प्री में पढ़ना शुरू कर दिया था, तो मुझे वोकैब में प्रॉब्लम नहीं हुई। वोकैब जो निमिषा मैम रिवाइज़ कराती थी, वो मुझे ए टू जेड से ही मिली, और ए टू जेड की वोकैब
मैं वहाँ रिवाइज कर लेता था अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेता था। मुझे अपने दोबारा नोट्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। इसीलिए ये जो ए टू जेड की प्लेलिस्ट है, मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिए। इसको मैंने पर्सनली फॉलो किया हुआ है, ठीक है, आप भी जरूर इसको फॉलो करिएगा। अब आता है अपना फाइनल सब्जेक्ट और वो है जीएस, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। तो भाई इसके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि एक ही टीचर है और वो है हमारे परमार सर, ठीक है। तो परमार सर से मैंने पढ़ा है और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी उन्हीं से पढ़िए। इसीलिए मैंने जितनी भी क्लास हैं सब यहाँ पर लिंक कर दी है उनकी। तो अब करना क्या है, अब देखो पढ़ना कैसे है आपको, क्योंकि परमार सर का पेड बैच है। तो अब बैच तो लेने का टाइम है नहीं है, बैच आप चाहो तो ले सकते हो, आपका मन है पूरा, ठीक है। तो लेकिन आप क्या करो, उनकी बैटमैन नाम की बुक आती है उसको मंगा लो। बैटमैन लिटिल बॉय 2 बुक आती है, लेकिन लिटिल बॉय का इतना अभी मैं नहीं कहता हूँ, पहले बैटमैन मंगाओ, ठीक है, क्योंकि महंगी किताबें हैं। बैटमैन मंगाओ पहले आप, बैटमैन को अच्छे से पढ़ो। पढ़ना कैसे है, पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जो मैंने हिस्ट्री के यहाँ पे वन शॉट्स की लिंक अपलोड कर रखे हैं, पहले आप ये वन शॉट खत्म करो, ठीक है। हिस्ट्री का, फिर पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जीके का, पहले इनके वन शॉट खत्म करो। मतलब आपने पहले हिस्ट्री का वन शॉट खत्म किया, अब आप बुक को लेकर बैठ गए, ठीक है, कि आप मुझे बुक से रीडिंग करनी है, अच्छे से पढ़ना है उसको। नोट्स अपने बना सकते हो, आप निमोनिक्स क्रिएट कर सकते हो एक, जैसे जो आपको पेपर के बाद काम आएंगे। वैसे ही पॉलिटी को पढ़ना है, ज्योग्राफी को पढ़ना है, स्ट्रैटेजी को पढ़ना है। और मैं बताऊँ आपको, इनके जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पीवाईक्यू कहाँ से करोगे, पीवाईक्यू भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यू जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे परमार सर के। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू ही आपको बताएंगे कि आपने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, ठीक है, कितना आपको रिवाइज हुआ, कितना आपको आता है, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। अब यही थी हमारी फाइनल स्लाइड, बाकी ये लिखा हुआ है और ये थोड़ा ऑर्डर दिया हुआ है कि मतलब पहले कैसे, फर्स्ट वॉज द वन शॉट वीडियोज ऑफ एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम परमार एसएससी यूट्यूब चैनल, वहाँ से देख लेना आपको। और स्टार्ट विद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्ट्रैटेजी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप वीकली कर सकते हो या मंथली कर सकते हो, जैसा मन करे आप वैसे पढ़ने हैं, लेकिन आपको तो लिंक सबके मैंने अटैच कर ही दिए हैं, ठीक है। तो आप जैसे क्लिक करोगे डायरेक्टली वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो और दूसरी बात बताऊँ कि अब सब कुछ काम आपका ऑनलाइन है, तो उस चक्कर में आप अपना समय मत खराब करिएगा। आप ये मान के चलिए कि आपके पास बहुत कम समय बचा है, ठीक है। 90 दिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, देखने में लगते हैं। जब आप सिलेबस करने बैठोगे ना, तो आपको पता चलेगा 90 दिन कितने हैं। अभी मैथ का सिलेबस जो मैंने यहाँ पे लिंक अपलोड करके रखे हैं ना, वो देखने में सिर्फ लग रहे होंगे कि हाँ ठीक है, 10 से 15-20 लिंक हैं, एक एक बार करके देख लेंगे। जब एक्चुअल कंटेंट को आप एनालाइज करोगे, जब आप नोट्स बनाओगे, लिखोगे, तब पता चलेगा एक एक जो 1.5-1.5 घंटे की क्लास है वो 2.5-2.5 घंटे क्यों लगती है, इसमें 3-3 घंटे का समय क्यों लग रहा है एक ही क्लास में जो 1.5 घंटे की है। और मैं सही बताऊँ, मैं जो क्लास करता था, तो मैं मतलब एक क्लास जैसे 1.5 घंटे की है, उसको मैं 2x पे देखता था। 2x पे देखने के बावजूद मुझे 3 घंटे की पड़ती थी नोट्स बना के, ठीक है। तो तब समझ में आएगा, इसीलिए 90 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास में। तो कोशिश करके भाई जैसे तैसे अपना सिलेबस ख़त्म करो, क्योंकि सिलेबस के बाद रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर भाई इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने उस दोस्त के पास में जो पढ़ना चाह रहा हो, जिसके पास में थोड़ा रिसोर्सेज की कमी है अभी, ठीक है। तो प्लीज़ उसको शेयर कर देना वीडियो, ताकि वो मतलब एक तरीके अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके। बाकी तो फिर बात की बात है, देखा जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिसर्स प्रेप, लिंक इस पर क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये मेरे चैनल का लिंक है, ठीक है। और पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। और जितना भी मैंने आपको कुछ बताया है, मतलब अभी जितने भी आपको टीचर्स के बारे में बताया, अभी जितना भी आपको मैंने जो लिंक प्रोवाइड किए हैं अपनी पीडीएफ के अंदर, ठीक है, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से इसको पढ़ते जाते हैं,
ठीक है, तो डेफिनेट है कि आप 90 दिन के अंदर अपना सिलेबस जरूर कवर कर लोगे। फिलहाल अभी एग्जाम की डेट का कुछ कंफर्म नहीं है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो कहा है वो मई जून में कहा है, लेकिन हम कैलेंडर के भरोसे नहीं बैठेंगे। हमारा फोकस है 90 दिन, हम 90 दिन लेके चलेंगे। उसके बाद हमें जितने भी दिन मिल जाते हैं वो हमारे लिए बोनस होंगे। उसमें हम क्या करेंगे, मॉक की प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक की प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक, रिवीजन, मॉक, रिवीजन, बस। ठीक है, तो मैं ये वादा कर सकता हूं आपसे, डेफिनेट है कि अगर आपने अच्छे से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, इस वीडियो को देख लिया, ठीक है, तो भाई प्लीज़, अब मैंने इतनी मेहनत करी है तो इसे थोड़ा सा शेयर ज़रूर कर देना। अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करना जो कोई बैच अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, कि जिसने अभी भी पढ़ाई करना शुरू किया हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।